हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा है एक्सरसाइज 2.3। 2.3 एक्सरसाइज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है आपके 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 2 में आने वाले हैं। प्रीवियस जो वीडियोस हैं हमारी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के बारे में। देखो एक्सरसाइज 2 और 1 में से कुछ एक छोटा सा इनिशियल पॉइंट है जो कि आप वहां पर पढ़े हैं और वो इसमें यूज भी होने वाला है। देखो थर्ड एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता है कि इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो शुरू करेंगे हम अपनी वीडियो को और आप ध्यान रखना कि नोटबुक लेकर बैठ जाएं, जैसे जैसे मैं कराता रहूंगा आप वैसे वैसे करते रहना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ध्यान से देखो कि पहला पार्ट अगर आपका है तो उसमें पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें वो आता है क्या, सिंपल सा है, ध्यान से सुन लेना। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें ये क्वेश्चन लगभग 80% आप सोल्व करके आए थे, ठीक है ना। उसने बोल दिया कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स है। उसने कहा कि हैज x+1 इज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि क्या इसका ये एक मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या है, ध्यान से सुन ले। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूं, देखो मल्टीपल क्या होता है। अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है कितना 12 है, अगर 12 है तो 12 की को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है ना। या कह सकते हैं कितना 4 × 3, या कह सकते हैं कि 6 × 2। ये आपको पता है कि ये आप इस तरह से इसको यानी कि जो 12 है उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि 6 जो है एक 12 का फैक्टर है, हाँ जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरे पास 0 आएगा। कल को आपने कहा कि सर 2 भी तो एक इसका फैक्टर है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर 2 से हम इस 12 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आने वाला है, मेरे पास 0 आने वाला है। और अगर 3 से दें सर, अरे 3 से भी भैया वही आने वाला है कि अगर आप इस 12 को डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर आपका 0 मिलने वाला है। इसको बोलते हैं आपका फैक्टर। फैक्टर होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपके पास। सपोज करो मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है x³ प्लस के x² प्लस के x और प्लस के 1, ठीक है ना। और उसने सबके लिए बोल दिया कि ये बताओ कि आपको चेक करना है कि इसका x+1 एक फैक्टर है या नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात। सॉल्यूशन में कैसे लिखना है आप ध्यान से देखें। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं कि सॉल्यूशन में लिखें कि वी हैव, कि मेरे पास क्या है जी पॉलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस के x और प्लस के कितना है 1 है, ठीक है जी। अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, इसका फैक्टर अगर ये बनाना है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर ले कि जो ये पॉलिनोमियल है मेरे पास कितनी है जी px है। कितनी बनी x³ x² प्लस के x और प्लस के 1। तो ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर अगर ये इसका एक फैक्टर बनना चाहता है तो हम x+1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, x की। ध्यान से सुनना, जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रख दिया और 0 के इक्वल रखने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1 आई। अब इसको क्या करो कि पुट कर दो, पुट इन px में पुट करो। अब जैसे ही px में पुट करा जाएगा तो px में पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास, p-1। क्लियर हुई बात। जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दिया जाए। -1⁻³ प्लस के -1⁻² प्लस -1+1। अगर ध्यान से देखो तो कितना मिलेगा, -1 +1 -1 +1। अब ध्यान से सुनो, इस -1 से तो +1 कैंसिल, इस -1 से +1 कैंसिल, टोटल ओवरऑल कितना आया, 0 आया। अभी मैंने कहा था इसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई होती है ध्यान से सुन लेना। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा बस समझ के चलें, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या था, एक मेरे पास क्या आया था कि मेरे पास एक फैक्टर था कि x+1। उस x+1 को 0 के इक्वल रख के मैंने क्या किया कि इस x की वैल्यू निकाल ली।
जैसे ही x की वैल्यू निकली हमने वो वैल्यू उठाई और कहाँ पर रख दी, पोलिनोमियल में रख दी, ये जो दे रखी थी मुझे पोलिनोमियल। जैसे ही मैंने इसमें पुट किया तो ये पुट होने के बाद 1 यानी कि -1 कितना दिया इसने वैल्यू हमें 0 दी। तो अब हम कह सकते हैं देखो जब मेरे पास 0 मिला, अगर ये 0 नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 0 मिला तो यहाँ से बोलेंगे कि देयरफॉर कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर होगी जी बात। अब ध्यान से सुन लेना कि किस किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लेके चलना है। क्लियर होगी बात। दूसरा पार्ट देखते हैं। सबसे पहले दूसरा पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो कितना है, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ, हमने फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट किया हमने। फर्स्ट पार्ट के बाद हम सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं लास्ट वाला पार्ट। ये दो पार्ट आपको करने हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमसे पार्ट नहीं हुए। अगर हो गए तो ये फैक्टर है या नहीं है वो भी हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। इतना आपको काम करना है। तो ठीक है, हम फोर्थ पार्ट उठाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना। अब हमारे पास आता है, अगर मेरे पास फोर्थ पार्ट की बात करी जाए तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास x³ माइनस के x²। पहले लिख लेते हैं भाई, कितना है हमारे पास फोर्थ पार्ट, x³ माइनस के x² माइनस के 2 माइनस के √x मल्टीप्लाई बाई x और √2। अब देख लेते हैं क्या क्या चेंज करना है हमें। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, बीच में प्लस है और लास्ट में प्लस है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है, ये दिया है। और वो पूछना चाहता है कि जी बताओ कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। काम वही है कि आप करो कि लेट कि px = आपने क्या किया, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने px के इक्वल मान लिया और कितना बन जाएगा आपके पास x² 2 + के √2। देखो एक मिनट, आप ये हमारे पास कितना है, कितना बनेगा भाई हमारे पास, ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारे पास कितना √2, ठीक है। तो ये √2 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस के √2 ये मेरे पास है। अब ध्यान से सुनो कि नाउ मेरे पास एक चीज दी थी कि फैक्टर x + 1 = किसके इक्वल रखो, 0 के रखो। अभी यही तो बताया। और यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास -1। आप इसको पुट किस में करो, पुट इन px, कि px में पुट करो भाई। अगर px में पुट कर दी जाए तो मेरे पास क्या आंसर आएगा बताओ जरा, कि p - के 1 = ये देखो ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो किस तरह से सोल्व करना है ध्यान से देखते हैं ना। इस -1 को इस पूरी पॉलिनोमियल में पुट करना है, जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर दो। ये बना आपके पास -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद बन गया आपके पास 2 + के √2 और मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर होगी जी बात, और प्लस के √2। क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन करो कि p - के 1 जो आया वो कितना आया, -1। यहाँ पर +1 बना तो -1 और ये कितना बन जाएगा देखो, -2 एक मिनट, कितना बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस, टोटल कितना बन गया प्लस, और अंडर रूट को भी एज इट इज ही रहने दो, ठीक है ना। और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास √2। देखो जी, अब आपके पास आया p - के 1 = -1 कितना बचा भाई आपका, -2। ये बन गया प्लस के 2 और ये बन जाएगा कितना √2 और प्लस के कितना बनेगा √2 बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इस √2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब p - के 1 = में कितना आएगा √2 टोटल कितना बनाएंगे आपके पास 2√2। आपको पता ही है तो 0 बना ही नहीं। अगर ये 0 नहीं बना तो ये इसका जीरोस भी नहीं होगा, यानी कि फैक्टर नहीं होगा। और फैक्टर नहीं होगा तो हम यहीं से बोल रहे हैं कि देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ px। ठीक है जी, एक हमने बता दिया कि ये फैक्टर बनता है तो 0 मिल जाता है, और अगर 0 नहीं मिलता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई आपकी। अब नेक्स्ट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी, जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट लिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपका थोड़ा सा और एडवांस लेवल आ जाता है। क्या आता है, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि भाई मेरे पास, उसने बोल दिया, देखो इसके पास भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है ना। 3 में से 2 में कराऊंगा, एक आपके पास छोड़ दूंगा, ठीक है ना। हम कौन कौन सा पार्ट करेंगे, एक तो फर्स्ट ही कर लेंगे और एक इसके बाद लास्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा यूज द फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम हम अभी करके आए, जो पीछे की वो फैक्टर थ्योरम ही थी हमारी, ठीक है ना, टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि जो ये gx है हमारे पास, ये इस px का फैक्टर है, ठीक है। तो उसने कहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि हर एक केस के बारे में आपको बताना है। क्लियर होगी बात। तो चलो ये हम सबसे पहले चलते हैं अपने नोटपैड पे। नोटपैड में चलेंगे तो ध्यान से देखो कि ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज़ को हम ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है 2x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 1, 2x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर, x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 1। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन है माइनस के 1 है और माइनस के x, ठीक है जी। ये आपके पास कितना है, माइनस के 1 है, ठीक है जी। एंड मेरे पास जो gx है, gx दिया माइनस के x प्लस के 1। अब ध्यान से सुनो, अब आपके पास शुरुआत यहाँ से होती है क्वेश्चन की। कैसे, उसने कहा जी मेरे पास px तो ये रही और gx ये रहा। अब ये बताओ कि px का gx एक फैक्टर है, यानी कि gx जो है px का फैक्टर है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमारे पास ये सब कुछ गिवन है तो हम यहाँ से लिख देंगे कि वी हैव, ठीक है जी, कि यहाँ से लिखेंगे कितना कि देयरफॉर gx को किसके इक्वल रख के सोल्व करेंगे हम, 0 के। जब 0 के इक्वल सोल्व करेंगे तो gx की वैल्यू कितनी है, माइनस के x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक बात तो x की वैल्यू कितनी है, आपके पास 1 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 आई। अब इसको पुट किस में कर देंगे, यहीं पर लिख दो कि पुट इन इक्वेशन, सॉरी इन px। किसमें करना है जी आपको, इस x इक्वल्स टू 1 को पुट किस में कर देना है, px में कर देना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। यहाँ से लिखेंगे कि नाउ P1 इक्वल्स टू, P1 का मतलब हो गया आपके पास कितना, कि आपको कितना लिखना है कि इस पूरी पॉलिनोमियल में x की पोजीशन पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। करो 1 की पावर 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और माइनस 1। अगर मैं P1 को सोल्व कर देता हूँ कितना मिलेगा, 1 प्लस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 1। देखो 2 से तो 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, टोटल कितना बना बताओ जी, P1 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने 0 बनाया तो बनाया कब, जब x की वैल्यू 1 पुट हुई। तो इसका मतलब gx इसका एक फैक्टर 100% होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं gx को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालता हूँ और वो x की वैल्यू उठा के px में रख देता हूँ तो इसका मतलब px बन जाता है 0। 0 कब बना होगा, यानी कि ये क्या कहता है कि ये रिमाइंडर अब इसका 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि माइनस एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इतना ही लिखना है। क्या लिखेंगे कि देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कवर करके चलना है कि हमें किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा तरीका है एक्सप्लेन करने का, बस आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरह से हमें कंडीशन अपनी लेके चलनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस 6 और gx आपको कितना दिया, x माइनस के कितना है, 3 है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर इसको भी देखते हैं क्या ये gx इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है जी। चलो जी, हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, उसने बोल दिया कि मेरे पास कितना है कि x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 6। ठीक है जी। तो px मेरे पास है जी x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के
कितना है जी, माइनस के 4x² प्लस के x प्लस के 6 प्लस के x प्लस के 6। देखो हम देखते हैं बार बार इसलिए कि कोई गड़बड़ ना हो। और x माइनस के 3 उसने बोल दिया कि इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये मेरे पास है तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, वही काम करना है कि देयरफॉर आप उठाएं कि gx को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखते ही gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक बात बताओ कि x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3। अब इसी को ही तो पुट करना होता है px में, पुट इन px। आप px में पुट कर दो, px में जैसे ही पुट होगी तो ये 3 उठाओ और इस px में पुट कर दो, लिखो नाउ क्या मिलेगा जी, हमें मिलेगा p3 इक्वल्स टू में बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस के 4 3 का स्क्वायर प्लस के 3 और प्लस के 6। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो p3 कितना बनेगा, p3 बनेगा 27, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस के 9। क्यों, क्योंकि 3 प्लस 6 9। अब ध्यान से देखो कि p3 कितना आएगा आपके पास। ध्यान रखना कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, किस 9 को 9 के साथ प्लस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें इन दोनों को सोल्व करना है बोर्ड मास रूल के हिसाब से, जो कि आप 5th क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो 27 एज इट इज रहा। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसको ऐसे ही लिख लें कि कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा कितना कि 27 प्लस 9। अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना बना आपके पास 36, और 4 9 जा भी कितना होता है आपके पास 36। अब ध्यान से देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल, तो p3 की भी वैल्यू किसके इक्वल आई मेरे पास 0 के। तो अब क्या लिखोगे कि देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। भाई उसने बोल दिया कि आपका जो gx है ना वो उसका फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने gx ने जो वैल्यू x की दी थी अगर हम px में पुट कर देते हैं वो बन गया 0, तो इसलिए इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर भी नहीं होता। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुन लेना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपको पता है कि आपका सीखने का लेवल अच्छा होना चाहिए। बस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था, ये वाला कराना था, तो मैं आपको 101% वो क्वेश्चन दोबारा फिर कराऊंगा। ठीक है ना। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर हम डीसी के कुछ नोट्स के भी बारे में बात करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन को करना कैसे उस चीज पे ध्यान दो। ठीक है ना। सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि मेरे पास उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर होगी बात। आप 1 मिनट रुकें, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है जी। चलो अब थर्ड क्वेश्चन जो आता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है क्योंकि पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है आपका। क्या पार्ट है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करने की तैयारी करेंगे। ठीक है ना। देखो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो कब, जब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी कि इस पूरी px की बात कर रहा है वो, 4 पार्ट में px आपको दे रखा है और चारों में इसका x माइनस 1 एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो आपको पता है कि जैसे ही x की वैल्यू यहाँ से पुट करी जाएगी, यानी कि हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे और वो वापस इसको पॉलिनोमियल को देंगे, तो क्या मिलेगा हमें भाई, ये बताओ क्या मिलेगा। 0 ही तो मिलेगा क्योंकि वो उसने कंफर्म कर दिया, ये कंडीशन दी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो x की वैल्यू निकलते ही इसमें पुट करते ही वो 0 बना देगी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो चीज गिवन है उस चीज पे ध्यान दो। हमारे पास क्या दिया, फर्स्ट पार्ट पे ही लिख लो कि गिवन है मेरे पास px x स्क्वायर प्लस के x प्लस के k। अब उसने कहा है कि इसका एक फैक्टर है जी x माइनस 1। ठीक है। अब ध्यान से सुनो करना कैसे, ये कंपलसरी कंडीशन है कि इसका फैक्टर है ही, बनाना नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो सॉल्यूशन में क्या करना है। हम यहां लिखेंगे कि we have x minus 1 is a factor of px, then
देन x माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट, क्या पता है जी आपको, हमें इतना पता है कि अगर मैं पीक में x की पोजीशन पे इस px में अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 0 बनाएगा। इतनी बात कंफर्म है, क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर था इसलिए 0 बना दिया इसने। अब ये 1 उठाओ इस पूरे में रखो, तो आप ध्यान से देखो कितना रखोगे, ये बन जाएगा 1 की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस के कितना बन गया k इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, 1 प्लस के 1 प्लस के k इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, ये क्या मिला आपके पास, ये बताओ, ये बन गया 2 प्लस के k और इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास, माइनस के 2। अब हम कहेंगे कि k की वैल्यू 2 आई, कब आई, जब ये इसका एक फैक्टर था। इतनी सिंपल सी बात आपको बतानी है। हम यहाँ से बोल देंगे कि द वैल्यू ऑफ k इज माइनस के 2। ये माइनस के 2 क्या आई, इसकी एक वैल्यू आई। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फटाफट हो गया जी स्क्रीनशॉट। चलो जी अगले पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको कि देखो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, सेम ऐसे ही करना है। मैं पहले पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल है, मैं इसका फोर्थ पार्ट नहीं कराऊंगा, थर्ड पार्ट कराऊंगा। के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यानी कि हमारे पास है पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x और प्लस शायद 1 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास कितना है, बिल्कुल ओके, हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसने फिर यही बोला था कि x माइनस 1 इसका क्या है जी, एक फैक्टर है। अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन लिखने का बस तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे लिखना है। पहले ध्यान से सुनो, आप लिखो कि वी हैव, क्या पता है आपको, उस चीज के बारे में लिखना है पहले, और कुछ ही नहीं लिखना है। उसने गिवन दिया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px है, इतनी बात तो आपको पता है। तो देन क्या करना है जी, आपको करना है कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, और 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। यहां से बताओ उसको कि वी नो डेट, कि हमें पता है, क्या पता है कि अगर मैं ये 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि इसका एक ये फैक्टर है। अब ये फैक्टर से क्या बनाया मैंने, 1 0 बनाया, 0 बन गया तो इसमें रखते ही अब क्या देगा मुझे, वैल्यू 0 देगा। अब ये पूरी वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो, कितना बनेगा बताओ जी, मेरे पास आ जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। इतना काम आपको पता है क्या किया मैंने। फिर आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, k ही रहेगा, और कितना बनेगा रूट 2 और प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू बता दो कितनी आ गई। देखो जी k की वैल्यू को निकालने के लिए आप ध्यान से देखो कि k इक्वल्स टू, देखो रूट 2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव रूट 2 हो गया, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो गया, तो यही तो k की वैल्यू है। हम क्या कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ k इज अंडर रूट 2 माइनस के 1, ये जो वैल्यू आई यही आपकी वैल्यू किसकी है, k की वैल्यू है। क्लियर होगी जितनी बात, सिंपल से क्वेश्चन है आपके। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और क्वेश्चन बताना चाहिए तो मैं उसको भी बता दूंगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ मुझे लगता है कि आधे अभी भी कंफर्म नहीं है कि हमें होगा कैसे, ठीक है ना। तो जब नहीं पता होता तो हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ध्यान से सुन लेना बिल्कुल फिर, क्योंकि ये आपके अच्छे से क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए, लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन आसान बहुत है। देखो जी हमने कौन कौन से पार्ट किए, एक तो फर्स्ट पार्ट कर लिया, एक ये पार्ट कर लिया, एक ये भी पार्ट कर लेते हैं। देखो इसके पास 2 बार के आ गया, तो एक बार इसको भी करके देखते हैं कितना है जी। अब हम चलते हैं किसमें, अपने नोट पैड में। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है कि वैल्यू दी उसने, कितनी दी कि हमें दिया के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ठीक है जी। हमें कितना दिया कि पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के k है। एक बार देख लेते हैं ये k ही दिया या कुछ और दिया, माइनस के है प्लस के k दे रखा है, ठीक है जी। ये प्लस के कितना है मेरे पास, k दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका भी फैक्टर क्या है भाई, x माइनस 1 ही फैक्टर है सबका। अगर x माइनस 1 है तो सभी का ही x माइनस 1 होने वाला है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया
कि ध्यान से देखो कि किस तरह से इसको कवर करेंगे, ध्यान से सुनो। फिर वही बात लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव मेरे पास x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, ठीक है जी। तो देन अब ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास है तो x माइनस 1 को कि 0 के इक्वल रखो, किसके इक्वल रखो, 0 के। यहाँ से क्या निकाल लो, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब 1 जो है ना इसका एक 0 बन जाएगा, क्योंकि फैक्टर था तो फैक्टर से ही तो जीरोस निकलते हैं हमारे। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर लिखो कि वी नो डेट, कि सर हमको पता है कि अगर मैं P1 रखता हूं इस पूरी पॉलिनोमियल में ये पूरा 0 बनेगा, कंफर्म। अब ध्यान से सुनो जी, जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, k 1 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस के k को तो कुछ कहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास k माइनस के 3 और प्लस के k। आपको पता है k प्लस k कितना बन जाएगा, टोटल 2k, कितना बन जाएगा 2k, और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास, कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2k माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा k की वैल्यू कितनी आ सकती है भाई, k इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3, और आपको पता है कि k की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, कि k इक्वल्स टू बन जाएगा सर 3/2। आपको पता है कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, k इक्वल्स टू 3/2। ये आपके छोटे छोटे से आंसर आने हैं, बस आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक मेथड पकड़ना है, उस मेथड के अकॉर्डिंग चलते जाना है। कैलकुलेशन पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, देखो आप सोचोगे कि सर पता नहीं क्या करवाना चाह रहे, मैं आपको सच में कहता हूँ कि आपके 20 तक तो टेबल याद हो, ठीक है। मिनिमम की बात करता हूँ 30 तक आपके स्क्वायर याद हो और 20 तक आपके क्यूब याद हो। मैं 100% कहता हूँ आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी, आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं पाओगे। सिर्फ 20 तक टेबल इतने अच्छे हो कि आपको पता होना चाहिए 17 9 कितना होता है, तो आपको एकदम दिमाग में आए कि सर हाँ इतना होता है, ठीक है ना। स्क्वायर आपको 30 तक याद करने हैं, क्यूब आपको 20 तक याद करने हैं। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके कैलकुलेशन को रोक पाए, ये पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ। 10th क्लास तक इतना काम कर लो, आपकी कैलकुलेशन पार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, आपको भी भरोसा नहीं होगा कि मैं वही हूँ जो पहले था, ठीक है ना। तो बस ये 3 चीज़ याद कर लो बस आप अभी कैलकुलेशन के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कोई मेथड करना है, किसी तरह का आपको ये करना है, किसी तरह का वो करना है। तो आप क्या है कि अपना जो है कि बस बेसिक चीज़ याद रखो कि सर मुझे इस तरह से अपना कैलकुलेशन पार्ट बढ़ाना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अब मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना, वो बिल्कुल ये समझ के चलो कि आपके पास बिल्कुल एक सिंपल मेथड से, ठीक है ना। मैंने आपको जितना होमवर्क भी दिया है ना, तो आपको वो भी करना है। कि मुझे पता है मैं आपको आप सोचते होंगे कि सर हमें रोज हर बार करने को दे देते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगी कि आपने कितना सीख लिया, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है आपको कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनकी तो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। जो मैंने नहीं कराया आपको बोला है करने के लिए, आप उन क्वेश्चंस को करो, कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स दो। अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप ये क्वेश्चन करा दो, मैं 100% आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो होगा इसका ही एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।